ओम गंग गणपतये नमः। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं बल्कि सेवा, धैर्य और निस्वार्थ भक्ति की परीक्षा है। जो भक्त इस दिन चंद्र दर्शन के बाद श्रद्धा से भगवान गणेश का पूजन करता है, उसके जीवन के सभी संकट स्वयं विघ्नहर्ता हर लेते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही अद्भुत कथा, जहां एक बहू की निष्काम सेवा और अटूट श्रद्धा ने न केवल उसके ससुर का जीवन बदला बल्कि पूरे परिवार को भगवान गणेश की कृपा का पात्र बना दिया। आइए सुनते हैं फाल्गुन संकष्टी गणेश चतुर्थी की पावन कथा। पार्वती जी गणेश जी से पूछती है कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी ने कहा, माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही गई विधि के अनुसार है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत और चीनी लें। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा था। भगवान कृष्ण ने कहा कि पुराने समय में युवनाशु नाम के एक राजा हुए। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सभी धनवान थे, लेकिन आपसी वैर भाव की वजह से वे सब अलग अलग रहने लगे। उनके पिता अपने एक एक पुत्र के घर रोज एक एक दिन भोजन ग्रहण करते थे। धीरे धीरे वे बूढ़े और दुर्बल हो गए और अपने पुत्र और पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, बहुरानी, आज मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है। तुम पूजा की सामग्री एकत्रित कर दो तो मैं विधि पूर्वक पूजा कर लूं। गणेश जी खुश होकर बहुत सा धन देंगे। ये सुनकर बहू कटु स्वर में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कामकाज से ही छुटकारा नहीं मिलता। मेरे पास ये सब फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप यूं ही हमेशा कुछ न कुछ काम मेरे लिए ले आते हैं। आज आप गणेश जी का व्रत करने को कह रहे हो। मैं गणेश जी के व्रत को नहीं जानती और ना ही मैं तुम्हारे गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से कृपया चले जाइए। बहू ने बहुत ज्यादा डांट फटकार कर अपने घर से उन्हें भेज दिया। इसी प्रकार वे 6 बहुओं के घर क्रमशः गए, लेकिन सभी ने इसी तरह डांट फटकार कर उनको भगा दिया। सभी जगह से अनादर और डांट फटकार पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। अंत में वह अपनी छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत ही गरीब थी। वह संकोच करते हुए बोला, अरे बहू, मुझे गणेश जी का व्रत और पूजा अर्चना करनी है। इसके लिए मैं कहाँ जाऊं? सभी बहुओं ने मुझे डांट फटकार कर भेज दिया। तेरे पास तो इस व्रत को करने का कोई सामान भी नहीं दिख रहा। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान न हो। आपकी स्वेच्छानुसार इस व्रत को करने की सामग्री की व्यवस्था मैं करती हूँ और आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। इससे सारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से जाकर भीख मांग लाई और उसने अपने तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य सब कुछ अलग अलग 2 हिस्सों में बांटकर उसने ससुर जी के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराकर उनका व्रत खुलवाया। भोजन की कमी के कारण अपने आप कुछ न खाकर भूखी रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने अपने ससुर के पैर धुलवाए और उनका शरीर पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा हुई है। हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियां बिखरी पड़ी थी और घर जगमगा रहा था। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी अब बंद हो गए थे। हैरान होकर वे अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या हुआ? ये धन किसका है? अरे इतने हीरे, मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी के जुर्म में फंसाने के लिए तो ये घर में नहीं डाल गया? बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है।
तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस व्रत को करने से ही तुम्हें इतना धन और हीरे जवाहरात दिए थे। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आपकी कृपा से ही गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, जिससे मेरी दरिद्रता दूर हुई है और मुझे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई है। आप धन्य हैं ससुर जी, आपकी अपार कृपा से ही मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई और कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया। भाइयों के आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत को करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर एक कुबेर का खजाना प्रदान किया है। हे बहुओं, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए तुमसे कह रहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणपति जी कहते हैं कि हे माते, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही अति धनवान बन गया। वे 6 ही परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्त होकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी से ये कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के वे शासक हुए। तो प्रेम से बोलिए ओम गंग गणपतये नमः। इस प्रकार हे भक्तों, जो व्यक्ति फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी को श्रद्धा, संयम और सेवा भाव से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और कलह दूर हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश उसके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास कराते हैं। जो भी भक्त अपने बड़ों की सेवा को ही पूजा मान लेते हैं, उस पर गणपति बप्पा स्वयं अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों, ये थी आज की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।